नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग यानी आईसीसी ने सॉफ्ट सिग्नल के नियम को खत्म कर दिया है। यानी अब थर्ड एम्पायर ही तय करेगा कि फील्डर ने कैच सही तरह से पकड़ा है या नहीं। साथ ही अब 3 कंडीशंस में फील्डर्स, विकेटकीपर और बैटर्स को हेलमेट पहनना भी जरूरी होगा। इन नियमों की शुरुआत इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच 1 जून से इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले टेस्ट मैच से होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून को होने वाले WTC फाइनल में भी नए नियमों का इस्तेमाल होगा। सॉफ्ट सिग्नल क्या है? मैच के दौरान ग्राउंड एम्पायर अगर कोई कैच थर्ड एम्पायर के पास रेफर करता था तो उसे सॉफ्ट सिग्नल के जरिए यह बताना होता था कि उसकी अपनी क्या राय है। यानी ग्राउंड एम्पायर भले ही कैच को लेकर कंफ्यूज रहता हो, लेकिन उसे थर्ड एम्पायर को यह बताना होता था कि उसकी नजर में डिसीजन आउट है या नॉट आउट। ग्राउंड एम्पायर ने सॉफ्ट सिग्नल में जो कहा है उसे थर्ड एम्पायर तब तक नहीं बदल सकता जब तक उसके पास इसके लिए कंक्लूसिव एविडेंस यानी निर्णय लेने लायक सबूत ना हो। यानी अगर थर्ड एम्पायर भी श्योर नहीं है कि कैच क्लीन है या नहीं, तो इस स्थिति में ग्राउंड एम्पायर के सॉफ्ट सिग्नल को ही फाइनल डिसीजन मान लिया जाता था। सॉफ्ट सिग्नल हमेशा से क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय रहा है। सौरव गांगुली की अध्यक्षता वाली आईसीसी क्रिकेट कमेटी ने इसे खत्म करने का सुझाव दिया था। अब आईसीसी ने क्रिकेट कमेटी के सुझाव को अमल में लाते हुए सॉफ्ट सिग्नल को खत्म कर दिया है। अब फील्ड एम्पायर कैच का रिव्यू लेने के लिए अगर थर्ड एम्पायर के पास रेफर करता है तो वह अपना सुझाव नहीं देगा। अब थर्ड एम्पायर तकनीक के आधार पर रिव्यू कर खुद फैसला सुनाएगा और थर्ड एम्पायर के फैसले को ही सही माना जाएगा। सॉफ्ट सिग्नल को लेकर कब कब विवाद हुआ? पहला, इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट। पिछले साल इंग्लैंड के पाकिस्तान दौरे पर खेले गए 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज सऊद शकील को सॉफ्ट सिग्नल के आधार पर आउट दिया गया था। इस टेस्ट में पाकिस्तान को 26 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में पाकिस्तान को दूसरी पारी में जीत के लिए 355 रन बनाने थे। सऊद शकील 213 गेंद में 94 रन बना चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मार्क वुड की एक गेंद पर शकील ने शॉट खेला जिसे वो सही से टाइम नहीं कर पाए। गेंद विकेटकीपर ओली पॉप के पास गई। पॉप ने डाइव मारते हुए गेंद को लपका और कैच की अपील की। फील्ड एम्पायर ने इसे थर्ड एम्पायर के पास रेफर करने के साथ ही सॉफ्ट सिग्नल में आउट दे दिया था। जब रिप्ले में इसे स्लो मोशन में देखा गया तो गेंद जमीन को छूते हुए दिखाई दी। ऐसे में निर्णय लेना कि पॉप की उंगली गेंद के नीचे थी कि नहीं, यह काफी मुश्किल था। थर्ड एम्पायर ने कहा कि उसके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। सॉफ्ट सिग्नल के आधार पर शकील को आउट करार दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर सॉफ्ट सिग्नल पर सवाल उठने लगे। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका टेस्ट। इस साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के दौरान भी ऐसा देखने को मिला। सीरीज का आखिरी मैच जो कि 4 जनवरी से 8 जनवरी के बीच खेला गया था, उसमें ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को सॉफ्ट सिग्नल के तहत कैच आउट दिया गया था। लाबुशेन का कैच स्लिप में पकड़ा गया, तब कैच को लेकर डाउट था। एम्पायर ने इसे सॉफ्ट सिग्नल के आधार पर आउट करार दिया था। जब थर्ड एम्पायर ने तकनीकी हेल्प से इस कैच को देखने के बाद नॉट आउट दिया तो उसके पास कंक्लूसिव एविडेंस था। उस समय इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी सॉफ्ट सिग्नल को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि आईसीसी को सॉफ्ट सिग्नल को खत्म कर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर थर्ड एम्पायर को ही सही फैसला लेने की इजाजत देनी चाहिए। सॉफ्ट सिग्नल के नियम के अलावा आईसीसी ने कुछ और भी बदलाव किए हैं। WTC फाइनल के दौरान दिन का ओवर पूरा नहीं होने तक नेचुरल रोशनी में कोई दिक्कत आ रही है तो एम्पायर फ्लड लाइट्स ऑन करा सकते हैं। इन कंडीशंस में अब हेलमेट पहनना भी होगा जरूरी। जब बैटर्स फास्ट बॉलर्स के सामने बैटिंग करें, जब विकेटकीपर स्टंप्स के पास खड़े हों, जब फील्डर्स पिच के सामने बैटर्स के करीब खड़े हों। क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।